हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2019 में रिलीज़ हुई रोमांटिक हॉलीवुड मूवी द रीबाउंड। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और यही होती है हमारी कहानी की मुख्य किरदार सैंडी। वो घर वापस आ जाती है और कंप्यूटर पे अपने बेटे की कुछ पुरानी बर्थडे वीडियोस देखने लगती है और बहुत खुश होती है। वो एक और क्लिप भी देख लेती है जिसमें उसका पति किसी और औरत के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो घर छोड़कर चली जाती है और अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक यंग लड़का अपने मॉम डैड के साथ वॉक कर रहा होता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उन्हें बता रहा होता है जो उसे छोड़कर चली गई होती है। और ये लड़का होता है हमारी कहानी का नेक्स्ट मेन कैरेक्टर एरन। हम देखते हैं कि सैंडी एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई होती है क्योंकि अब अपने बच्चों की देखभाल उसे खुद करनी होती है। स्पोर्ट्स सैंडी की हॉबी होती है और वो फ्री टाइम में उस पे काम करती है और वही रिसर्च का काम वो अपने इंटरव्यू में दिखाती है और उसकी जॉब लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एरन भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और उसे भी जॉब मिल जाती है। अगले दिन सैंडी उसी कॉफी शॉप में जाती है जहां एरन काम करता था और वो कहती है कि मैंने एक ऐड देखा था कि आपके यहाँ एक अपार्टमेंट खाली है और एरन का एक दोस्त उसे अपार्टमेंट दिखाने ले जाता है। सैंडी अपनी फ्रेंड के साथ जिम में होती है और वो सैंडी को सजेस्ट करती है कि तुम्हें किसी दूसरे आदमी को डेट करना चाहिए, लेकिन सैंडी कहती है कि मैं अभी उसके लिए रेडी नहीं हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एरन अलग अलग जॉब करता है और वो अपनी नई जॉब पे जाता है जहाँ सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है और उसकी बॉस उसे कहती है कि जल्दी से अपना सूट पहनकर आ जाओ। कुछ मॉम्स अपने बच्चों के साथ सेल्फ डिफेंस क्लास में होती है जहां सैंडी भी आती है। इंस्ट्रक्टर उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने लगती है। फिर सैंडी वॉलंटियर करती है और अपने पति का सारा गुस्सा एरन पे निकालती है जिसने प्रोटेक्शन सूट पहना होता है और आखिर में सैंडी एरन को पहचान लेती है। सैंडी एरन को सॉरी कहने के लिए कॉफी शॉप पे जाती है और उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए नैनी की जॉब ऑफर करती है और एरन भी सैंडी का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन एरन का सैंडी के घर पे जॉब का पहला दिन होता है और उसी दिन सैंडी को भी एक डेट पे जाना होता है। सैंडी डेट पे एक आदमी के साथ जाती है और वो बहुत अजीब सा बिहेव करता है जिसे देखकर सैंडी इरिटेट हो जाती है और घर वापस चली आती है। वहीं दूसरी तरफ एरन के साथ सैंडी के दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। सैंडी घर आती है और उस आदमी को याद करके कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। अगले दिन एरन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है कि उसे सैंडी के यहाँ जॉब करना अच्छा लगा और वो ऐसा काम करना चाहता है जिससे दूसरों को खुशी मिले। इतने में सैंडी के बच्चे एरन के पास दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जल्दी चलो, हमारी मॉम मर गई है। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सो रही होती है। एरन और सैंडी कॉफ़ी शॉप में बच्चों के साथ होते हैं और वहाँ एरन उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। फिर सैंडी एरन से कहती है कि काम की वजह से मुझे ऑफिस से आने में लेट होगा, तो क्या तुम फुल टाइम मेरे यहाँ नैनी की जॉब कर सकते हो? तो एरन उसे हाँ कर देता है, जिससे एरन के पेरेंट्स खुश नहीं होते और एरन से कहते हैं कि तुम ये जॉब कर लो लेकिन साथ में तुम्हें और इंटरव्यू भी देने होंगे। सैंडी अपने काम में बिजी रहती है और वहीं उसके बच्चे एरन के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। फिर एक रात को सैंडी उसकी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाती है और वहाँ वो एरन के बारे में बात करने लगते हैं और उसकी फ्रेंड उससे कहती है तुम अपने बच्चों की नैनी के प्यार में तो नहीं पड़ रही हो, और फिर सैंडी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सैंडी और एरन एक बॉक्सिंग मैच देखने जाते हैं और वहाँ सैंडी को पता चलता है कि एरन ने एक जॉब ऑफर को मना कर दिया था उसके बच्चों की नानी बनने के लिए। तो एरन सैंडी से कहता है कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी फैमिली के साथ और तुम्हारे साथ रहना। एक बॉक्सर एरन के ऊपर आकर गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है। सैंडी उसे लेकर अपने घर जाती है और इतने में उसका एक्स हस्बैंड दोनों बच्चों के साथ घर आ जाता है, जिसे देखकर सैंडी हैरान हो जाती है। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तो सैंडी उसे कहती है कि तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? ये मेरा घर है और अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का। वो सैंडी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ और हम साथ रहेंगे, लेकिन सैंडी मना कर देती है और उसके दिल में जो भी भड़ास होती है वो सब अपने एक्स हस्बैंड पर निकाल देती है। वो एरन से कहती है कि कल तुम्हारी छुट्टी है और हम दोनों डेट पर चलेंगे। फिर अगली शाम वो दोनों बाहर जाते हैं जहां एरन के फ्रेंड्स भी होते हैं। वहां से घर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
अगले दिन सैंडी और उसकी फ्रेंड जिम में होती हैं और सैंडी उसे बताती है कि कल रात एरम और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और इंटीमेट हो गए थे। पहले तो वो बहुत एक्साइटेड होती है और फिर वो सैंडी से कहती है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा सीरियस मत होना क्योंकि वो तुमसे बहुत छोटा है, लेकिन सैंडी उसकी बात नहीं सुनती। फिर अगले दिन एरम का बर्थडे होता है और एरम सैंडी और उसके बच्चों को लेकर अपने घर जाता है। सब उसको गिफ्ट देते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि सैंडी एरम को अपने कोवर्कर से मिलाने ले जाती है और वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं और आते हुए दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। अगले दिन सैंडी को कुछ अजीब सा लगने लगता है और वो जब घर आकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो एरम को बताती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास कंफर्मेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो माँ बन सकती है। वो घर आ रहे होते हैं और सैंडी गुस्से में होती है। वो एरम से कहती है कि अब हम ये नहीं कर सकते, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम बहुत छोटे हो और अब मैं ये नहीं कर सकती, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, और ये कहकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैंडी अपनी जॉब में बिजी हो जाती है और एरम अलग अलग कंट्रीज में घूमने जाता है जहाँ वो छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है और उन्हें पढ़ाता है, लेकिन इस सब के बीच भी उन दोनों की लाइफ में कोई नहीं आता और वो दोनों सिंगल ही रहते हैं। सैंडी को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल जाता है और एरम भी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता है। एक लड़की एरम को कॉफी के लिए पूछती है पर वो उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सैंडी अपनी फ्रेंड और बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर रही होती है और फिर वो लेडीज रूम यूज करने जा रही होती है। इतने में उसे वहाँ एरम मिल जाता है, वो भी वहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और इतने में ही हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एरम के पास आता है और उसे डैड कहता है। इस बच्चे को एरम ने अडॉप्ट किया था और अब वो एरम के साथ ही रहता है। सैंडी ये सुनकर खुश हो जाती है कि एरम ने अभी तक शादी नहीं की है। एरम सैंडी को कहता है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो हम दोनों के लिए परफेक्ट हो। फिर वो दोनों डिनर टेबल पर सबको ज्वाइन करते हैं और सब एरम को देखकर खुश हो जाते हैं। सैंडी और एरम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।